79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊल जलूल बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर वो कब कहां क्या कह दें कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरह जैसे कोई दिमाग से विषप्त आदमी हो। ट्रंप दिन प्रतिदिन जहरीले होते जा रहे हैं। उनके लिए जहरीले शब्द के इस्तेमाल की वजह है भारत पर एक विवादित बयान, जिसमें उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सेविज के पोस्टकार्ड का अंश साझा किया। इस पोस्ट में जन्मसिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई है। इस दौरान भारत और चीन जैसे देशों के लिए अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भी कहा गया है कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनके बच्चे वहां पैदा हो और उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को हेल होल यानी कि नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रंप के पत्र में दावा किया गया था कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ट्रंप की भाषा से साफ है, वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से देखते हैं, जिनका फोकस कूटनीति से ज्यादा मुनाफे और व्यापार पर रहता है, जिनका एजेंडा क्लियर है, अशांति फैलाकर नोबेल शांति पुरस्कार मांगो, कूटनीति की आड़ में झूठ बोलो और मौका लगते ही यू टर्न ले लो। और पिछले कुछ दिनों में इसमें एक और एजेंडा जुड़ गया है, भारत के प्रति जहरीले बयान देने का। भारत में ट्रंप के इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। कांग्रेस ने ट्रंप के इस बयान को आड़े हाथ लिया है और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर दो टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत के प्रति ट्रंप के अंदर इतनी नफरत क्यों है, या इसके पीछे का राज कुछ और है? क्या ट्रंप को भारत की तरक्की चुभ रही है? वो टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर रोक के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सके, क्या वो उसकी बौखलाहट है? इसका जवाब 4 दिन पहले आई एक रिपोर्ट में है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ना तो युद्ध का असर होगा, ना ही टैरिफ का। यह रिपोर्ट IMF ने जारी की है और बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में भारत दुनिया में नंबर 1 है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान IFM ने बढ़ाकर 6.5% कर दिया है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन को रखा गया है, जिसका GDP ग्रोथ का अनुमान 4.4% है। गुरुवार देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी आलोचना की। चौतरफा दबाव और शायद कूटनीतिक परिणामों को भांपते हुए ट्रंप ने अगले 24 घंटे में अपनी भाषा
पूरी तरह बदल ली है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम्स ने स्पष्ट किया कि रिपब्लिकन नेता ने अब भारत के बारे में बहुत गर्मजोशी से बात की है। ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा, भारत एक महान राष्ट्र है और इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।